पुतिन के करीबी का बयान सामने आया है। पुतिन के करीबी कादिरोव के घर पर हमला हुआ। इससे पहले उनकी तरफ से बयान भी दिया गया था। ग्रोजनी में यूक्रेन के ड्रोन अटैक से भड़का ये हमला और कादिरोव की तरफ से नाराजगी जताते हुए एक रिएक्शन इस पर आया है। उनके करीबी पर हमले की जानकारी है। तो आप देखिए, चेचन्या लीडर कादिरोव ने यूक्रेन को क्या वार्निंग दी है। बड़ी खबर, यूक्रेन को करारा जवाब मिलेगा। रमजान कादिरोव एक बार फिर से एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेन का कोई सैन्य ठिकाना इस बार नहीं बचेगा। कादिरोव, और आपको याद होगा चेचन फोर्स के कमांडर रमजान कादिरोव की बात करें तो इस फोर्स को बेहद ही ज्यादा नृशंसक बताया जाता है, जो किसी पर दया नहीं करती। तो पुतिन के करीबी का ये बयान आपको सुनवा रहे थे। ग्रोजनी की जंग में महाविनाश देखने को मिलेगा। चेचन्या में यूक्रेन के ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक के बाद ये बयान दिया गया है। एक वार्निंग दी गई है कि यूक्रेन अभी भी संभल जाए, नहीं तो परिणाम बहुत ही बुरे होंगे। पहली बार कादिरोव के घर के पास हमला हुआ। कादिरोव की यूक्रेन को बदला लेने की धमकी भी अब सामने आ चुकी है। कादिरोव को ये उनका बयान आया जहां उनकी तरफ से एक्शन लेने की बात कही जा रही है। फ्रंट लाइन पर अतिरिक्त चेचन्य ट्रूप्स तैनात किए जाएंगे। बताया गया, कहा गया कि यूक्रेन को करारा जवाब देंगे। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को टारगेट बनाने का आदेश भी। अब बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि कादिरोव की सेना में 80,000 लड़ाके हैं। पुतिन के वफादार माने जाते हैं कादिरोव, और अगर उनकी तरफ से यह बात कही जा रही है, यानी कि संजय सोई सर, ये समझने की कोशिश करनी चाहिए यूक्रेन को कि अगर इसी तरीके से हमले जारी रहेंगे तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल प्रकृति जी, ऐसा कि कादिरोव और उसके चेचेन लड़ाकों ने काफ़ी रशिया को मदद की और कई यूक्रेन की जंग में कई सफलताएं हासिल की। और इस तरह का जो हमला होता है, डेफिनेटली जैसा कि अभी कौंडा बता रहे थे कि जेलेंस्की के ऊपर हमला होने की कोशिश थी। अब फॉल्स फ्लैग है, मेरे हिसाब से झूठा फ्लैग है, लेकिन अगर उसको ख़त्म करना चाहे कब के ख़त्म कर सकते थे। इस तरह से अगर लीडर्स के ऊपर हमला किया जाता है और सीनियर लीडर्स के ऊपर हमला किया जाता है तो डेफिनेटली रशिया इसका संज्ञान लेगा और इसका यूक्रेन को काफ़ी बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा और चेचन लड़ाके और ज़्यादा भड़क जाएंगे। और एक रशिया की फोर्स जो पहली इकट्ठा कर रहा है, उसमें भी चेचन लड़ाके भी मिल के एक काफ़ी कहर ढाया जा सकता है यूक्रेन के ऊपर। बिल्कुल, और देखिए चेचन फोर्सेस जिन्हें दुश्मनों का काल भी कहा जाता है, अगर वो एक बार फिर से इस तरीके से वॉर जोन में एक्टिव होते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। एक और बड़ी खबर, रूस के खिलाफ यूरोप की जंगी तैयारी। जर्मनी में अनिवार्य सैन्य भर्ती शुरू हो गई है। आखिर अब मंशा क्या है यूरोप की, यह बड़ा सवाल। 2,60,000 सैनिक संख्या का लक्ष्य है। यूक्रेन को मदद से रूसी टारगेट पर है जर्मनी। तो आप देखिए, अब अमेरिका को छोड़कर बाकी जो नेटो फोर्सेस हैं वो ना सिर्फ बयान दे रहे हैं बल्कि ग्राउंड पर भी वो अपनी तैयारियों को अमली जामा पहना रहे हैं। तो बड़ी खबर आप देखिए, जर्मनी का वॉर प्लान स्टेज 2 लॉन्च। नंबर 1, रूस से संभावित जंग पर जर्मनी की अब तैयारी और तेज हो गई है। नंबर 2, जर्मनी ने अनिवार्य सैन्य भर्तियां शुरू कर दिया है। नंबर 3, 2,60,000 सैनिक संख्या का लक्ष्य है। एडवांस हथियारों का जखीरा बढ़ाने पर भी फोकस है। जर्मनी में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। तो ये सब हो रहा है। और ओपी तिवारी सर, क्योंकि ये तो कहा ही जा रहा था, इस बात की भविष्यवाणियां, प्रेडिक्शन तो थे ही, जो इस वक्त जंगी हालात हैं वो थमने वाले नहीं है, बल्कि हालात उस मोड़ पर कभी भी पहुंच सकते हैं जहां पर नेटो वर्सेस अमेरिका को छोड़कर बाकी नेटो फोर्सेस रूस के साथ भिड़ती नजर आएंगी। क्या ये तैयारी उसे और ज्यादा, अब आपको लग रहा है, उन आशंकाओं को और बल दे रही है? जिस तरीके से यूरोप, नाटो माइनस यूएसए जिस तरीके से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, रशिया काफ़ी नाराज है। और पुतिन साहब एक वार्निंग ऑलरेडी दे चुके हैं, कई बार दे चुके हैं। अभी यूरोप को भी मालूम है कि रशिया के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन रशिया का अगर यूरोप में कोई टारगेट होगा तो सबसे पहले फ्रांस और यूके होगा। जर्मनी का नंबर तो उनके बाद आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशानी यूके के लीडर्स और फ्रांस के लीडर्स कर रहे हैं। जर्मनी की यही परेशानी है कि जर्मनी में जो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है विंटर्स में, उन्होंने न्यूक्लियर प्लांट्स नहीं लगाए हैं, वो पूरे थर्मल पर डिपेंड करते हैं और इसलिए उनकी थोड़ी सी परेशानी और बढ़ेगी। लेकिन जहां तक ये भर्ती का सवाल है, हो सकता है कि बिकॉज इकोनॉमिक स्लो डाउन है, लोगों की नौकरियां नहीं है, देने के लिए एक स्टेप है, लेकिन 2 लाख सैनिक भर के ये कुछ कर नहीं सकते।
विश्व युद्ध को अगर आप याद करो, विश्व युद्ध को अगर आप याद करो तो ये नेशंस के इनके पक्ष में लड़ने वाले जवान कहाँ के थे? उन देशों के थे, भारत के थे, पाकिस्तान के थे, रशिया थे, जिनको उन्होंने बना रखा था। तो इतने फोर्स नहीं है नाटो के पास जो रशिया का सामना कर सके। रशिया के पास पुराने इतने जो इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं कि पूरे यूरोप को बर्बाद कर सकता है। ये सर्टेन है कि अमेरिका इसके बीच में नहीं आएगा और अब काफ़ी इंडिकेशन दे चुका है। इसका डर इनमें अत्यंत डर बहुत बढ़ रहा है। लेकिन ये क्यों स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, कब रुकेंगे? जब तक तिवारी सर, अमेरिका के बिना नाटो वर्सेस रूस अगर होता है तो फिर वो कैसी तस्वीरें होंगी? देखिए, ये तस्वीर प्रकृति तो ऐसे, अगर इसने कुछ अच्छे मिजाइल डाले तो यूके कितना बड़ा है, यूपी से भी छोटा है, तो उसके मेन टाउन्स, मेन सिटीज को डिस्ट्रॉय करने में उसको कुछ टाइम नहीं लगेगा। उसे कैलिनग्राद में भी उसके जितने इवन न्यूक्लियर स्ट्राइक से जो टैक्टिकल बॉम्बिंग भी कर सकता है, वो सब काफ़ी उसके पास लगा रखे हैं। कैलिनग्राद है और कई रशिया के डिपोज हैं जहाँ से उन्होंने पहले ही से तैयार कर रखा है। और ये तैयारी आज की नहीं है, 1990 के पहले की है, कोल्ड वॉर के टाइम में है, जो वार्सो पैक्ट वैलिड था। तो रशिया मजबूत स्थिति में है। जिस चीज़ों में जंग लग गई थी, पुतिन ने आके उनको रिवाइव कर दिया है और सेम इक्विपमेंट्स को तैनात कर दिया गया है। ये इंडिकेशन है यूरोपियन नेशंस को, सुधरो, संभलो। अब जर्मनी क्यों डर रहा है, जर्मनी का क्या कारण है? लेकिन जर्मनी क्योंकि इतना सामने नहीं आया। पोलैंड भी डर रहा है, पोलैंड काफ़ी पीछे हट चुका है। लेकिन कुछ विवश बस इन्होंने इनके यूरोपियन लीडर्स के सपोर्ट में स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन आंख बंद करके इनके पक्ष में नहीं आएंगे अगर लड़ाई हुई तो। पहला मेन टारगेट इनका यूके और फ्रांस। यानी कुल मिलाकर जो यूरोप की अगर बात करें तो जो एक बबल क्रिएट किया गया है उसे फूटने में, उसको बर्स्ट होने में वक्त नहीं लगेगा। जैसी तैयारियां रूस की है या जो रूस की ताकत है